नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार और स्वागत है आपका अनिल वायरल रिपोर्ट पर। दोस्तों, बांग्लादेश को लेकर आज बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है। रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सभी देशों ने प्रेस की आजादी की चिंता जताई है। अब यहाँ सोचिए कि जब किसी छोटे देश को रूस चेतावनी दे, ब्रिटेन सवाल उठाए, फ्रांस और जर्मनी प्रेस की आजादी पर चिंता जताएं, तो समझ लीजिए मामला सिर्फ अंदरूनी राजनीति का नहीं रह जाता। आज बांग्लादेश ठीक उसी मोड़ पर खड़ा है जहां गलत फैसला उसे अंतर्राष्ट्रीय अलगाव की तरफ ले जा सकता है। दोस्तों, अब बांग्लादेश ग्लोबल टेंशन पॉइंट बन गया है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हिंसा, मौत का तांडव भीड़ तंत्र का खुला खेल बन गया है। वहीं इसमें कानून व्यवस्था की विफलता साफ दिखाई दे रही है और अब प्रेस पर सीधा हमला। ये सब अब सिर्फ भारत या दक्षिण एशिया की चिंता नहीं रहे। जब द डेली स्टार जैसे बड़े अखबार के दफ्तर को जला दिया जाए और 28 पत्रकार 4 घंटे आग और धुएं में फंसे रहे, तो दुनिया चुप नहीं बैठेगी। हालांकि फ्रांस और जर्मनी ने कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया, उन्होंने सीधा घटनास्थल पर जाकर संदेश दिया। दोस्तों, जले हुए डेली स्टार के ऑफिस में पहुंचकर फ्रांसीसी राजदूत और जर्मनी दूतावास की प्रभारी, ये कोई औपचारिक दौरा नहीं था। ये कहना था, हम देख रहे हैं और याद रखिए, प्रेस की आजादी लोकतंत्र की रीढ़ होती है। यूरोप के लिए मीडिया फ्रीडम बराबर होता है डेमोक्रेसी के। दोस्तों, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन को डर है कि अगर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक असुरक्षित हुए, पत्रकारों को धमकाया गया और भीड़ को खुली छूट मिली, तो वो देश लोकतांत्रिक नहीं रह जाता, बल्कि रिस्क जोन बन जाता है। और इसका मतलब होगा ट्रेड बेनिफिट्स पर खतरा, इकोनॉमिक एड पर सवाल और ग्लोबल इमेज को बड़ा झटका। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। रूस, जो आमतौर पर मानवाधिकार पर भाषण नहीं देता, वो भी बांग्लादेश को सीधी सलाह दे रहा है। ढाका में रूसी राजदूत का बयान बहुत साफ था, भारत के साथ तनाव कम करना बांग्लादेश और पूरे दक्षिण एशिया के लिए बेहतर है। ये सिर्फ सलाह नहीं थी, ये याद दिलाना था कि 1971 में भारत और रूस दोनों ने बांग्लादेश का साथ दिया। उसी रिश्ते की बुनियाद पर आज का बांग्लादेश खड़ा है। रूस साफ कह रहा है, एंटी इंडिया एजेंडा आपको गलत दिशा में ले जाएगा। यूनिस सरकार का हाल अब सांप छुछुंदर वाला हो गया है, इधर कुआं उधर खाई। आज यूनिस सरकार के सामने 3 बड़े खतरे हैं: पश्चिम देश नाराज, प्रेस की आजादी, मानवाधिकार, अल्पसंख्यक सुरक्षा, रूस असंतुष्ट, भारत विरोधी माहौल और क्षेत्रीय अस्थिरता, अंदरूनी अराजकता, भीड़ तंत्र, कट्टरपंथ, कमजोर कानून व्यवस्था। अगर सरकार कट्टरपंथियों पर लगाम नहीं लगाती तो विदेशी निवेश घटेगा, व्यापारिक छूट खत्म हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय अलगाव तय है। इतिहास और भविष्य के बीच फंस गया है बांग्लादेश। आज बांग्लादेश को 2 बड़े संदेश मिल रहे हैं। रूस कह रहा है, इतिहास मत भूलो। फ्रांस जर्मनी कह रहे हैं, भविष्य मत बिगाड़ो। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या यूनुस सरकार लोकतंत्र, प्रेस और अल्पसंख्यकों की रक्षा करेगी या फिर बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय अलगाव और अस्थिरता की तरफ धकेल देगी? फैसला अब ढाका को करना है। इतिहास गवाह है, जो देश दुनिया की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हैं वो अक्सर अकेले रह जाते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।